पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी पार्टियों से मिलकर बने इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि आम चुनाव में सीट साझा करने पर उनका किसी से संपर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी अकेले उतरेगी। इसे राज्य में कांग्रेस और लेफ्ट के टीएमसी के साथ लाने की कोशिशों को बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन ने मेरा कोई प्रस्ताव नहीं माना है, ऐसे में हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में किसी भी पार्टी में तालमेल नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए भी उन्हें अब तक न्योता नहीं भेजा गया। ममता ने कहा कि वो सेकुलर पार्टी है और भाजपा को हराने के लिए जो भी करना होगा करेंगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने से खुद को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा निकालने को लेकर उनसे बात नहीं की गई। बंगाल से जुड़े किसी भी मामलों में उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया, ऐसा उनका आरोप है। गौरतलब है कि बंगाल सीएम ने एक दिन पहले ही कांग्रेस को नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस लोकसभा की 300 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उसे कुछ क्षेत्रों को पूरी तरह से क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस अपनी मनमानी पर अड़ी रही और उन्होंने कहा कि कोई भी भाजपा का उतना सीधा मुकाबला नहीं करता जितना वो करती हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी भाजपा का उतना सीधा मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर इंडिया गठबंधन की पार्टियां उनका साथ नहीं देती हैं तो टीएमसी सभी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि गठबंधन की बैठक में वो जब भी शामिल होती हैं तो वो पाती हैं कि माकपा विपक्षी एजेंडे को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। ये उन्हें स्वीकार नहीं है और उनसे सहमत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि 34 साल तक ममता बनर्जी ने वहां पर संघर्ष किया है पश्चिम बंगाल में, तो ऐसे में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की सभी शर्तों को स्वीकार कर लें, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। ये कयास पहले भी लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के लिए खतरा हो सकती हैं। इधर नीतीश कुमार पर किसी भी तरह की कोई सही पोजीशन नहीं बताई जा सकती। और दूसरी बातें जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग जो सीनियर लीडर्स हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उन सब में एक बात ये कॉमन है कि वो सभी लोग अपने आप को सीनियर लीडर मानते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या जो इंडिया गठबंधन है उसको लीड करने के लिए किसी एक व्यक्ति पर सहमति बन पाएगी क्या? पिछले दिनों जैसा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को प्रोजेक्ट किया गया तो इसको भी लेकर के बहुत सारे लोगों के चेहरे उतर गए थे। नीतीश कुमार उनमें से सबसे पहले थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन में किसी तरह की कोई जान दिखाई नहीं दे रही है। और आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, उधर केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी से पंजाब में अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो अब ये देखना ये होगा कि क्या जो बची हुई पार्टियां हैं वो सब एक साथ मिलकर चुनाव कांग्रेस के अधीन होकर लड़ेंगी या फिर वो भी अपना अपना कुछ अलग रास्ता अख्तियार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।